नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा में एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार डॉक्टर इम्तियाज अहमद, जो कि कांग्रेस से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, इसी को लेकर आज दरभंगा में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ हुआ इस एमएलसी चुनाव को लेकर। साथ साथ हमारे दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रवक्ता भाई मोहम्मद असलम साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम मिन्नत रहमानी, प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष। इनके साथ साथ तमाम यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के कई गणमान्य अतिथि और नेतागण मौजूद हैं। मैं सीधे अपने आदरणीय नेता डॉक्टर शकील अहमद साहब से आग्रह करूंगा कि आप मीडिया से मुखातिब हों। रहमानी साहब, मैं सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में जो हमारे प्रेस के प्रतिनिधि हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ जैसा बताया दरभंगा की मेयर श्रीमती मुन्नी देवी जी हैं और मेयर बनने के बाद आज पहली बार मेरी उनसे भेंट हो रही है, इसलिए उनको बहुत हार्दिक बधाई और अच्छे काम के लिए हार्दिक शुभकामना। स्टेट के कांग्रेस के माइनॉरिटी के हमारे सदर सुपौल से हमारे उम्मीदवार है कांग्रेस के मिन्नत रहमानी साहब, और बहुत ही मजबूती से काउंसिल का ये चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज साहब, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के अन्य नेतागण, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मगर सबसे विशेष रूप से जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। चुनाव का समय है, काउंसिल का चुनाव हो रहा है। पिछले दिनों पंचायती व्यवस्था का चुनाव हुआ था और बड़ी संख्या में हमारे पंचायत के प्रतिनिधि चुन के आए। कुछ दिनों से हमारे यहाँ परंपरा है कि उन प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि विधानसभा में भेजा जाए और विधान परिषद में, और उसी संदर्भ में 24 ऐसे तो 38 जिले हैं बिहार में, लेकिन बड़े जिलों में एक, और जैसे सीतामढ़ी और शिवहर को करके एक कर दिया गया है। कहीं कहीं अगर कोई छोटा जिला है तो उसको पास से बड़े जिले में आकार के हिसाब से, लेकिन दरभंगा चूंकि बड़ा जिला है इसलिए दरभंगा से जिले से एक प्रतिनिधि काउंसिल में जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार इम्तियाज साहब को बनाया है। इम्तियाज साहब आपके सामने है, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और सामाजिक सेवा में पहले से ही लगे हुए हैं। एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है जिसके इम्तियाज साहब चेयरमैन है, और हॉस्पिटल अच्छा है, इतना में भी है, और उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए निश्चित रूप से सोच है इम्तियाज साहब की, और यही होना चाहिए। क्योंकि हमारे गांव के जनप्रतिनिधि अगर उनका हाथ मजबूत होता है, उनको कार्य करने की शक्ति दी जाती है, उनको संबल उनका बढ़ाया जाता है, तो निश्चित रूप से इससे हमारे जनतंत्र का फायदा होगा, और जनतंत्र का फायदा होगा तो जनता का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा तो देश का फायदा होगा। और इसी के लिए जनतंत्र में ये व्यवस्था की गई है। आम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में तो विधायक सांसद रहते हैं, लेकिन प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के रूप में निश्चित रूप से एक मजबूत आवाज वाले व्यक्ति की जरूरत है। और इम्तियाज साहब ने इतने दिनों की सोशल सर्विस में, सामाजिक लाइफ में ये साबित किया है कि इनकी सोच है, इनकी एक सोच है कि हम कैसे, जो हमको चुनेंगे, हम उनको कैसे उनको सशक्त करें, कैसे उनको मजबूत करें, कैसे उनको उत्थान का काम करें। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और हम लोगों ने
सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए हर जगह कोशिश की है कि हम अपना उम्मीदवार ऐसा दें जो समाज के हर वर्ग को साथ लेके चले। कांग्रेस की यही नीति भी रही है, कांग्रेस का यही सिद्धांत भी रहा है कि समाज के हर वर्ग को लेके साथ चले, इसलिए कि देश सभी से बनता है, देश किसी एक का नहीं है, देश सबका है। और हम अमन और शांति के साथ कांग्रेस विकास चाहती है, अमन और शांति है। यहाँ तो पत्रकार वार्ता हो रही है, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन मालूम हो जाए कि यहाँ अमन शांति नहीं होगी, यहाँ दंगा फसाद होने वाला है, तो कोई प्रेस वार्ता नहीं सुनेगा, कोई किसी सभा में नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके सामने भी कि मैं भी अभी बीमार पड़ा था, कोरोना में बहुत सीरियस बीमार था मैं इन्हीं के हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, मैं अपोलो भी गया, मगर फिर ठीक हुआ, अच्छा हुआ। मैं इम्तियाज साहब के हॉस्पिटल में ही तो एक हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधि एक काउंसिल में जाएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मजबूत आवाज उठाएंगे और कांग्रेस की सोच के हैं। इनका परिवार हम लोगों के साथ कांग्रेस में बराबर शुरू से ही इनका परिवार लोगों के साथ कांग्रेस में रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देता हूँ। और पंचायत प्रतिनिधियों की जो समस्या है उसको इम्तियाज साहब समझते हैं। अभी हाल ही में हमसे बात करते वक्त उन्होंने कहा कि भाई वार्ड नंबर को 500 रुपया मिलता है, दैनिक जो मजदूरी भरता है वो 600 से ज्यादा है, जो सरकारी आंकड़ा है, तो ये क्या अन्याय है हमारे वार्ड मेंबरों के साथ। तो इनका मानना है कि हमारे जो वार्ड मेंबर हैं उनको 10,000 मिलना चाहिए, हमारे जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको 20,000 मिलना चाहिए, जो मुखियागण हैं उनको 25,000 मिलना चाहिए, जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनको 35,000 मिलना चाहिए। और इसके लिए आवाज उठाने के लिए बात होती है तो एक सोच लगती है कि जो जिसके ये जनप्रतिनिधि योजना और बहुत सी योजनाएं जो आपको याद होगा, जो पंचायतों से क्रियान्वयन कराने की बात स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, तो कांग्रेस की एक सोच है और उसी सोच के उम्मीदवार इम्तियाज साहब आपके पास हैं। मैं दरभंगा के जो हमारे पंचायत समिति के वहाँ मधुबनी में हम लोगों ने सुबोध मंडल जी हैं, वो भी एक सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मधुबनी से हम लोगों ने सुबोध मंडल जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और दरभंगा से इम्तियाज साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं दरभंगा जिला के, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इम्तियाज साहब को अपना प्रथम प्राथमिकता का मत दीजिए और एक मजबूत आवाज बिहार के विधान परिषद में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अगर कोई साथी कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ और इससे पहले भी जो बाई इलेक्शन इसी पर रखिए, आपने पूछकर पूछ दिया है कांग्रेस के बारे में, तो एक बार बता के खत्म करूंगा अपनी बात। आपको जान के आश्चर्य लगेगा 2009 में तो हमारी सरकार थी, 2009 में हमको जितना वोट आया था कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट 2019 में आया। 11,94,00,000 वोट कांग्रेस को 2019 के इलेक्शन में है। दुनिया के 90% देशों की आबादी 11 करोड़ नहीं है, इसलिए ये सही है। हर राजनीतिक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर पहुंची हुई है, आज देश में शासन है, 2 सीट पर पहुंच गई थी। तो हर राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक पार्टी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, हर किसान की खेती में कभी अच्छा समय आता है, कभी उतना अच्छा समय नहीं आता है, लेकिन हम अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। और फिर एक बार आपको आश्चर्य होगा सुन के कि 11,94,00,000 लोगों ने इस 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया है। ये बात सही है कि सीटों की संख्या में हम 50-55 के आसपास थे, लेकिन वोट हमको 11,94,00,000। बहुत धन्यवाद। है, आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं।
पर बैठे हुए हमारे एमएलसी के उम्मीदवार इम्तियाज साहब, मैं उनको भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारे नगर निगम में हमारे पार्षद भी सारे वोटर हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं मैं सबको कह रही हूँ ये इनको वोट दे करके जितावे, तो आगे जाएं और हम लोग के लिए भी काम करें। ये पढ़ने के लिए तो एक आदमी चाहिए, इसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी इन्हीं को चुने हैं। मीडिया वाले से अपील है, अब हमारे सब भाई हैं जो आप लोग भी इनको आगे बढ़ाने का कोशिश करें और ये बढ़ेंगे आगे, हम लोग भी आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल नहीं है तो उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में हाई स्कूल है और पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। तो मैंने कहा उनको कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सरकारी ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल अगर हिंदुस्तान का कोई है एम्स, तो वो सरकारी है। सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर है तो IIT, वो सरकारी है। सबसे अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज कोई है तो वो IIM है, वो सरकारी है। तो मैंने कहा कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया और उनकी कमेटी पूरे कैबिनेट में जिस तरीके से विधानसभा या लोकसभा में पूरी शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, मैंने कहा कि अगर मैं सदन जाता हूँ तो अपने मुखिया को साथ लेकर के 309 पंचायत में मेरा उन्होंने साथ बैठ करके अपने पंचायत के जो भी स्कूल है मैं उसको एडॉप्ट करके मैं उस पर काम करूंगा और उसमें अलग अलग जैसे कोई शिक्षा, कोई स्वास्थ्य, इस तरीके से मुखिया के साथ बैठ करके इसको कैबिनेट का विस्तार उनके पंचायत के हम लोग करके उस पर काम करेंगे। सही बात मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो चाहे वो गांव का सरकारी स्कूल हो, बिल्डिंग उतनी ही बड़ी होती है, टेबल बेंच उतना ही बड़ा होता है। टीचर अब तो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, तो कंपटीशन के थ्रू बच्चे वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं और तब टीचर बनते हैं। तो समझिए कि अब टीचर्स की क्वालिटी भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी है, सिर्फ उसका मैनेजमेंट की कमी है या उसे सवाल करने वाले की कमी है। तो पंचायत स्तर पे अगर चाहा जाए तो तमाम शिक्षा को बड़ा अच्छा किया जा सकता है, स्कूल को अच्छा किया जा सकता है। अगर उन लोगों को कोई परेशानी होती है, अगर मुझको सदन जाने का मौका मिला तो मैं दरभंगा जिला को न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मुकाम हासिल कराऊंगा और उस पर लगे काम करूंगा। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूँ हमारे जितने भी वोटर हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, कि एक बार सिर्फ मुझे मौका दें। धन्यवाद। जी, आज हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर शकील साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, हमारे साथ साथ कंधे पे हाथ रखने वाली मेरी बहन मुन्नी देवी जो दरभंगा जिला की मेयर हैं, हमारे दोस्त और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के विनीत रहमानी साहब, हमारे मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी के असलम भाई, ये तमाम लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। और मैं मीडिया के माध्यम से आवाम से एक अपील करूँगा कि जितने भी कैंडिडेट इस चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता या हमारे वोटर्स हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि तमाम कैंडिडेट का बायोडाटा एक बार जरूर देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारा बायोडाटा चला गया है, सबको कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद अगर लगता है कि मैं मजबूत हूँ या मैं उन लोगों पे खड़ा उतर रहा हूँ दूसरों की बनस्पत, तो मुझे जरूर वोट दें। मैं एक बात और कहूँगा कि अगर मीडिया के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं तो जितने भी कैंडिडेट 13 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 13 का 13 अगर पॉसिबल है डिबेट कराने के लिए, तो मैं डिबेट करने
क्या सोच है, उनका क्या लक्ष्य है, उनकी क्या आवाज है, उनके क्या मैनिफेस्टो है, वो अगर हमारे साथ डिबेट में खड़े हों तो उन लोगों को आमंत्रण देना चाहूंगा कि मेरे साथ तमाम 13 लोगों को बिठाएं। अगर लगता है कि मैं सक्षम हूँ, लायक हूँ, तो मुझको लोग वोट दो, वरना मुझे वोट नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो सारे कैंडिडेट को इकट्ठा करें। हमारे जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, जो समाज में या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में सबसे निचले स्तर पर जाके समाज के बीच काम करने वाला जो जनप्रतिनिधि है, वो वार्ड मेंबर है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है। ये लोग गांव ग्रामीण में जाकर के घर में काम करते हैं और उनके उन तमाम प्रतिनिधित्व के चुनाव का वक्त है। उनकी आवाज को सदन में पहुंचाने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं, उन तमाम उम्मीदवारों में कौन बेहतर है, ये वो लोग खुद बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि उन तमाम लोगों को भी मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मैसेज दूंगा कि आप लोग एक बार मुझको जरूर मौका दें। जैसा आदरणीय मंत्री ने कहा कि मैं पहले से ही स्वास्थ्य और शिक्षा में पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, शिक्षा में मैं पूरी दुनिया के लगभग 42 देशों के साथ काम कर रहा हूँ अभी। और 2 मिनट में एक छोटी सी चीज बोलते हुए एग्जाम्पल की मेरा जो मैनिफेस्टो है उसका एक सिंगल टॉपिक में 1 मिनट में बता दूंगा आपको कि जिस तरीके से पंचायत में, कल ही में एक जगह था तो एक साहब ने मुझसे कहा कि सर हमारा केंद्रीय विद्यालय हमारे बाल बच्चे सबका एडमिशन नहीं हो चुका। तो हमने उनसे सवाल किया, ये जो मौजूदा हुकूमत है वो सरकार 500 रुपए का भीख देने का काम कर रही है भत्ते के तौर पे। एक छोटी सी पन्नी लेकर के अगर सब्जी की दुकान पे आप चले जाएं तो उसको एक सब वो पन्नी नहीं कर सकती है 500 रुपए में, जो पूरे महीने का भत्ता 500 रुपए सरकार देती है। मुझको सबसे बड़ी समस्या वार्ड मेंबर की है कि वो बेचारा जनता के बीच घर घर जाकर के काम कर रहा है और बदले में 500 रुपए की भीख की बात है। तो सर मुझे लगता है कि अफसोस और शर्म की बात है, उन लोगों के मान सम्मान की लड़ाई है। आप यकीन जानिए कि मैं अगर सदन जाऊंगा तो सदन में जब भी मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी पहली आवाज वही होगी कि ये 500 रुपए की भीख नहीं, एक सम्मान और सम्मान